जो बाइडन का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर लफ्जी हमला और गोलाबारी। कहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्लांट में बेकायदगी है, यानी बेकायदा है। एटम बम के हवाले से पाकिस्तान को एक खतरनाक मुल्क करार दिया, जिसका एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में है। एटमी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कमजोर है, जो दहशतगर्दों और दीगर एटमी चोरों के हत्थे चढ़ सकता है। जो बाइडन ने बयान तो दे दिया, मगर सब पूछ रहे हैं किस बुनियाद पर बयान दिया गया है। क्या उन्हें कोई इत्तला मिली है कि पाकिस्तान का एटमी प्लांट चोरी होने वाला है, या खुदा नखास्ता एक आध बम गायब होने वाला है? वो कौन सी वजूहात हैं जिनको सामने रखते हुए अमरीकी सदर ने बयान दाग दिया है? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद हैरान थे कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बयान देने की क्यों जरूरत पेश आई। मजीद तफसील में जाने से पहले यह बताना जरूरी है कि जियाउल हक के मार्शल लॉ में पाकिस्तान के एटमी बमों पर हमला करके तबाह करने की 2 बार कोशिश की गई। इसराइल और इंडिया ने मुश्तरका तौर पर मंसूबाबंदी की। इसराइली जहाज भारत पहुंच गए। इन जहाजों पर भारतीय एयरफोर्स के टैग लगा दिए गए ताकि इसराइली शनाख्त को छुपाया जा सके। दोनों दुश्मन ममालिक की हसरत दिल में रह गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मंसूबे का सुराग लगा लिया। पाकिस्तान इस हकीकत से भी आशना था कि अमरीकी सिफारत खाने में एक इसराइली अफीसर भी मौजूद होता है। जियाउल हक ने पैगाम भेजा कि आप लोग बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी एजेंसियां नहीं जानती कि हमारे पास जो बम है वो पुर्जों की सूरत में है? एक पुर्जा मशरिक में, दूसरा मगरिब में, और तीसरे पुर्जे का मुझे भी नहीं पता कि किस जगह रखा गया है। तुम्हारी एजेंसियां जब हमारे एटम बम की इस हकीकत के बारे में जानती हैं, तो फिर वो किस चीज पर हमले करने की तैयारी कर रही है? जियाउल हक ने कहा कि याद रखो, तुम्हारा मुल्क हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर जितना है, जिसको नुकसान पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसराइल और भारत ने पैगाम के सुनते ही पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर हमले के मंसूबे को तर्क कर दिया, या उनको तर्क करना पड़ा। अब मौजूदा सूरत हाल को देखें तो इक्तिदार पार्टी के सब सियासतदान हैरान परेशान हैं कि अभी तो हमारी पूरी सियासी और फौजी क़ियादत अमेरिका के दौरे से वापस लौटी। हमारी सफरी थकावट भी दूर नहीं हुई और अमेरिकी सदर ने मिसाइल की रफ्तार से हमारे एटमी प्रोग्राम पर बयान दाग दिया। वजीर खारजा ने अमरीकी सदर के बयान का दिफा करते हुए कहा कि ये एक गैर रस्मी तकरीब थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक है। जैसे मैंने कहा, डिमार्च के लिए तो तलब किया है उनका एम्बेसडर को, और उनको हम मौका देंगे अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से खिताब नहीं था, ये पार्लियामान से खिताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये फंड रेजर में और गैर रस्मी गुफ्तगू था, जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले एहतिजाजी ट्वीट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया, जिसमें उन्होंने 2 सवाल पूछे। इमरान खान के एहतिजाज के बाद सरकारी सतह पर एहतिजाज का सिलसिला शुरू हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ साथ लंदन से भी नवाज शरीफ का ट्वीट पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के दिफा में जारी हुआ। हमारी सियासी अशराफिया जो बाइडन के साथ ताल्लुकात को किस नजर से देखती है, मुलाहजा कीजिए। साबिक सदर रजीम चेंज के बाद साइफर के वजूद से इनकार करते हुए साथ कहते हैं, मेरी जो बाइडन के साथ दोस्ती है, अगर साइफर का कोई वजूद होता तो उसने मुझे फोन के जरिए इत्तला दे देनी थी। अपनी मुद्दती इक्तिदार में यूसुफ रजा गिलानी ने जो बाइडन को दौरा-ए पाकिस्तान पर अवार्ड से भी नवाजा। नून लीग भी दावा करती है कि हमारे जो बाइडन से करीबी ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने दावे को कई बार दोहरा चुके हैं। जनरल बाजवा ने भी अमरीकी दौरा किया और जनरल बाजवा 7 दिन तक अमरीका में रहे। इस दौरान उन्होंने आला मिलिट्री क़यादत के साथ मुलाकातें की। अमरीका के वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकातें रहीं। कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। जनरल बाजवा कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के सरबराहां से भी मिले और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स से भी मुलाकात करते रहे। इसी दौरे के दौरान अमेरिका कई साल बाद पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जाजात देने के लिए रजामंद हुआ। पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका से जो F-16 तैयारे हासिल किए हैं, उनकी तादाद 40 के करीब है, जिनकी देखभाल के लिए नए पुर्जाजात की जरूरत पड़ती है।
पाकिस्तान के वजीर खारजा का दिल अपने मुल्क में नहीं लगता, वो अमेरिका जाकर गायब हो जाते हैं। अब भी उन्होंने अमेरिका का 15 रोजा दौरा किया, जहां उन्होंने कई आला हुक्काम से मुलाकातें की। अमेरिका के वजीर खारजा से मिले, उनके आर्मी चीफ से भी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बदनाम जमाना डोनाल्ड लो से भी मुलाकात की, मगर उनसे ये नहीं पूछा मियां तुम्हें पाकिस्तान से क्या तकलीफ है, क्यों पाकिस्तान को धमकियां देते हो, लेकिन इतनी हिम्मत करे कौन। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे के बाद अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने जो बाइडन से मुलाकात की, वो जो बाइडन जो इमरान खान को एक फोन ना कर सका। शहबाज शरीफ और जो बाइडन की मुलाकात में कई उमूर जेर बहस रहे। फोटो सेशन भी हुआ और फोटो जारी भी की गई, मगर उन सब के बावजूद अमरीकी सदर कहता है कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है और इसका एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर ने बयान जारी कर दिया है, मगर पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और पूरी कौम इस बयान पर शोर मचा रही है और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करा रही है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अमेरिका के सफीर को दफ्तर खारजा में बुलाकर सख्त एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला भी थमाया और साथ में वजाहत तलब की। बताया जाए कि अमेरिका ने ऐसा बयान क्यों दिया है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।